बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज बुध का दिन है और तारीख़ है 22 अप्रैल। नाज़रीन, आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सीज़ फायर किया गया था उसकी जो डेडलाइन थी वो ख़त्म होने जा रही थी और यही कहा जा रहा था कि इस डेडलाइन के ख़त्म होते साथ ही जो है अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर बमबारी का जो सिलसिला है एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि मुसलसल ट्रंप की तरफ से नाज़रीन ये जो डेडलाइन थी ख़त्म होने से पहले ही मुसलसल शदीद किस्म की जो धमकियाँ हैं वो ईरान को लगाई जा रही थी और यही एक वजह थी जो ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के मेज़ के ऊपर बैठने को तैयार नहीं थी। क्योंकि ईरान की तरफ से नाज़रीन मुसलसल यही कहा जा रहा था, बार बार यही कहा जा रहा था कि हम ऐसे कैसे आपकी मुज़ाकरात की इस टेबल के ऊपर आके बैठ जाएं, जबकि दूसरा जो फरीक है वो हमें दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हारने वाला जो शख्स है वो इस तरह की जो डिमांड है वो नहीं कर सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया नाज़रीन जानती है कि ये जंग कौन जीता है। और अब एक बार फिर से ईरान की तरफ से नाज़रीन ये कह दिया गया है कि किसी भूल में न रहना, हमारे जो हथियार हैं वो तैयार हैं, हम लंबी जंग के लिए भी तैयार हैं और इस बार हम पहल करने को भी तैयार हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं जो ट्रंप की तरफ से इस जंगबंदी में तोसी की गई है, इस तोसी में किस हद तक खुशखबरी है, क्या अमेरिका जो है इस तोसी की आड़ में या जो मुज़ाकरात की आड़ में दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस वाले से जो सियासी माहिरीन हैं या दिफाई माहिरीन हैं वो अपना क्या जो तज्जिया रखते हैं आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, एक बार फिर से बिलाखिर पाकिस्तान ने ये कामयाबी समेटी है जो दुनिया को लग रहा था कि अब ये जंगबंदी की जो डेडलाइन है ख़त्म होते साथ ही जो है ईरान के ऊपर बमबारी का एक बार फिर से ना ख़त्म होने वाला जो सिलसिला है ये शुरू हो जाएगा। मगर नाज़रीन, ये जैसे ही डेडलाइन ख़त्म होने जा रही थी तो उसके चंद घंटे पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल के ऊपर आके अपना जो बयान है वो जारी कर दिया जाता है, जिसमें वो इस जंगबंदी में तोसी कर देते हैं। और ये तोसी करते हैं मगर इसमें कुछ जो डेडलाइन है, जिस तरीके के साथ पहले 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया गया था कि 2 हफ्ते के लिए ये जंगबंदी कर दी गई है, मगर अब इस बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाज़रीन ये जो इसमें डेडलाइन नहीं, वक्त का तयन नहीं किया गया है। तो ये जो दिफाई माहिरीन हैं, सियासी माहिरीन हैं, वो इस बात को एक बड़ी पेशरफ करार दे रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इसमें वक्त का तयन नहीं दिया गया तो इसमें पाकिस्तान को जो अपनी सिफारती कामयाबियां हैं समेटने में काफ़ी ज़्यादा जो वक्त मिल जाएगा। दोनों फरीकें अमेरिका और ईरान जो हैं इनको सोच समझकर फ़ैसला करने में वक्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वक्त की तलवार सर के ऊपर लटकी हो और जल्दबाजी में कोई भी जो फ़ैसला है वो किया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर जंगबंदी में तोसी का ऐलान ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पे किया और बताया कि इन्होंने ये फैसला पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की थी जो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने लिखा कि हमसे दरख्वास्त की गई कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे कोई मुश्तरका तजवीज़ पेश नहीं कर देते हैं। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि उस वक्त तक रोक देते हैं जब तक इन मुज़ाकरात में कोई खातर खा जो पेशरफ्त है वो नहीं होती है। जबकि ट्रंप की तरफ से जो आपने हरमज़ में ब्लॉकेड लगाया गया है इसको खोलने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है कि ये जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा। और इस बार ट्रंप ने जंगबंदी के दौरानिए की कोई ख़ास हद मुकर्रर नहीं की है, जबकि इससे कबल इन्होंने 2 हफ्तों की मोहलत दी थी, जिसको अब नाज़रीन सियासी माहिरीन ने कहा है कि ये काफ़ी जो बेहतर पेशरफ्त हो सकती है। क्योंकि इससे पहले नाज़रीन जो जेडी वेंस हैं अमरीकी नायब सदर, इनका तैयारा जो एयरफोर्स 2 है ये रनवे के ऊपर तैयार खड़ा था पाकिस्तान रवानगी के लिए, मगर जो इनकी रवानगी फिर ये मुलतवी कर दी गई है। और चूँकि ईरान जो है बज़िद था, ईरान किसी सूरत भी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठने को तैयार नहीं था। ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि एक तरफ आप जो है मुज़ाकरात की दावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो धमकियां भी लगाए जा रहे हैं और दबाव में लाने की हमें जो है कोशिश की जा रही है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हारने वाला जो शख्स है वो किसी सूरत भी अपना जो दबाव है वो हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता है।
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा तौर पर जंग बंदी में तोसी का ऐलान किया है, ताहम ईरान ने इस इकदाम को तस्लीम करने से इनकार किया। चूँकि ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ईरान की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान ने हमें कहा है कि ये इस जंग बंदी में जो है मज़ीद तोसी कर दी जाए, हमला ईरान के ऊपर ना किया जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मशीर ईरानी स्पीकर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्दमल के साथ होना चाहिए। जो इन्होंने ब्लॉकेड लगाई हुई आबने हरमस में, तो इसको उसी तरह समझा जाए कि ईरान के ऊपर बमबारी की जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि जंगबंदी में तोसी का ऐलान दर हकीकत एक सरप्राइज़ हमले के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश हो सकती है कि किसी भी वक्त सरप्राइज़ हमला जो है वो ईरान के ऊपर किया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान को इस सूरत में ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए, जबकि नाकाबंदी का जवाब फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। और साथ इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अब ऐसा होना चाहिए कि क्यों ना ईरान जो है वो पहल कर दे, क्योंकि पहले ही नाज़रीन जो है अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात का झांसा देके ईरान के ऊपर बमबारी का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाता रहा है। और अब ईरान ने, नाज़रीन खबर आ रही है कि ईरान ने एक और जो बहरी जहाज़ है इसके ऊपर आबने हरमज़ में हमला कर दिया गया है। ईरानी जो गन बोट्स हैं, छोटी जो गन बोट्स हैं, इनकी तरफ से हमला किया गया। चूँकि पहले भी नाज़रीन 2 भारतीय जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया, उन्होंने आबने हरमज़ से गुजरने की कोशिश की थी। अब नाज़रीन बताया गया बरतानवी बहरी निगरानी के इदारे UKM2 के मुताबिक इसे ओमान के शुमाल मशरक़ में तकरीबन 15 नॉटिकल मील 28 किलोमीटर के फासले पर एक वाक़े की रिपोर्ट मौसूल हुई है। इदारे में बताया गया है कि कंटेनर्स जहाज़ के कप्तान ने इतला दी है कि एक ईरानी पासदारान इनकलाब की गन बोट जहाज़ के करीब आई और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में जहाज़ के जो ब्रिज हैं, ब्रिज कंट्रोल सिस्टम, इसको शदीद नुकसान पहुँचा है। और ये भी बताया गया कि वाक़े के बाद किसी आग लगने या माहौलियाती नुकसान की इतला नहीं मिली है, जबकि जहाज़ का तमाम अमला जो है वो महफूज है। और अल जज़ीरा ने फौरी तौर पर इस वाक़े की आज़ादाना तस्दीक जो है वो नहीं की है। अरब मीडिया ने बताया कि इसकी जो आज़ादाना तहकीकात हैं वो नहीं हो सकी हैं। अब देखना ये कि ये जो जंगबंदी की इसमें मज़ीद तोसी की गई है, कब तक ये तोसी होती है, कि क्या ईरान जो है पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने को तैयार होता है या नहीं। क्योंकि इससे पहले तक कहा जा रहा था कि ईरान किसी सूरत भी जो है वो अमेरिका की साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जो शख्स है वो जंग हार चुका है और जंग हारने के बावजूद हमारे ऊपर अपनी शराइत जो है वो मुसल्लत करना चाहता है। ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। अब तक इतने अपनी फीडबैक के हज़ार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।